हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, क्या कर्क राशि वाले पुरुष धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, सबसे बड़े झूठे, या फिर सबसे बड़े सच्चे होते हैं? क्या ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? सवाल उठता है। अक्सर मैं वीडियोज बनाता हूँ, हर महीने का राशिफल लेकर के आता हूँ, मेरा आप वीडियोज फॉलो कर सकते हैं। ये सवाल आते हैं, ज्वलंत सवाल हैं ये। क्या ये बुद्धिमान होते हैं या पटमूर्ख होते हैं, या फिर सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, या फिर बदकिस्मत होते हैं ये कर्क राशि वाले? और इनको करना क्या चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए? करना क्या चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं ये। इन सभी विषयों पर मैं डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और शादी किस उम्र में करनी चाहिए इनको, या फिर इनकी किस उम्र में भाग्योदय होता है, यह भी सवाल बहुत ज्यादा आता है। इन सभी विषयों पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। उससे पहले एक आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए, आपको सच्चाई के करीब लगे कि जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा आप पर सटीक बैठ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। तो आपके जो भी मनोभाव हैं, सच्चाई है या नहीं है ये भी लिख दीजिएगा। सच है तो भी क्या सच है ये लिख दीजिए, नहीं है तो क्या नहीं है ये भी लिख दीजिए। लेकिन महादेव का भक्त हूं तो चाहूंगा कि ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल और ज्यादा विस्तृत चर्चा करते हैं। कर्क राशि वाले गुणी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, इनमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, किंतु आप बहुत भावुक हैं। आपकी भावुकता, आपकी दयालुता, आपकी अधिक सोचने की वजह से आप हमेशा छोटी छोटी बातों में भी चिंतित रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करके आप सरदर्द करवा लेते हैं, अपना सरदर्द होकर सिर पकड़ कर बैठते हैं। ये आपके माइनस पॉइंट है। यानी कि भावुकता होनी आवश्यक है, लेकिन इतना ज्यादा भावुक मत होइए कि लोग आपका गलत फायदा उठाएं, और वहां तक आप पहुंच सकते हैं भावुकता के मामले में। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आपका मन स्थिर तो कम से कम नहीं रहता है। एक काम को कंप्लीट किए बिना दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें, करें क्या? किसी भी काम को कंप्लीट करे बिना आपका मन, आप सोचते हैं कभी आप MBA करेंगे, कभी आप सोचते हैं LLB कर लेंगे, कभी आप सोचते हैं MBBS करेंगे, कभी आप सोचेंगे कि जो है ना चलिए BBA कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं। ये आपका एक कंफ्यूजन बना रहता है, मन स्थिर नहीं रहता। विद्यार्थियों का भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। जरा से कुछ देर बैठते हैं पढ़ने के लिए और फिर उनके बाद कुछ ना कुछ बहाने से उनको कहीं ना कहीं जाना आना होता है। या फिर जो बड़े होते हैं जिनका काम में फोकस नहीं हो पाता, जिसको उनकी तरक्की रुकती है, तो ये आपको दूर करना होगा, ये आपको समझना होगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप सुधार करिए, जो मैं कह रहा हूं, मन को स्थिर करने की कला आप में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, क्या आप सबसे बड़े झूठे हैं, धोखेबाज हैं, या फिर बहुत बड़े सच्चे व्यक्ति हैं आप? तो ऐसे में बोलूंगा कि आप में छल, कपट और प्रपंच नहीं है। आप दिल से साफ व्यक्ति हैं। आपका मन 24 कैरेट सोना है, लेकिन किसी की बहकावे में मत आना। डर सिर्फ इसी बात की है कि आप इमोशनल हैं, भावुक है, उसी भाव में बह करके किसी की बात में आकर के आप अपना जीवन खराब कर सकते हैं। क्योंकि बहकावे में आकर के आप धोखा खा सकते हैं, अन्यथा आप बहुत सच्चे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अब बात आपकी बुद्धिमानी की कर लेते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आप पटमूर्ख हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप वास्तव में देखा जाए, आपकी राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो मन के कारक होते हैं।
और ये मातृकारक होते हैं चंद्रमा। आप ज्यादा से ज्यादा माँ के सानिध्य में रहेंगे, माँ से आपका ज्यादा स्नेह होगा, माँ आपके सुख दुख में आप साथ देंगे। और लेकिन आप मन से ज्यादा सोचते हैं। आप, इसमें कोई शक नहीं कि आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका जो राशि का स्वामी जो चंद्रमा है, वो मन के कारक होने की वजह से आपका मन एक्टिव ज्यादा है बजाय बुद्धि के। तो मन को स्थिर बनाइए और बुद्धि को एक्टिव कीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। लेकिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा होने के कारण होता तो यही है ना, मन ही अस्थिर है तो नहीं लगा पाते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को स्थिर बनाइए। आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पटमूर्ख तो आप कम से कम नहीं हैं, इतना समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं, क्या आप भाग्यशाली हैं या बदकिस्मत हैं? कर्क राशि वालों को बहुत सवाल होता है, ये वाकई में क्या ये भाग्यशाली होते हैं? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मन का सच्चा होता है, जो मन का सच्चा होता है, दिल का अच्छा होता है, रिश्ते बुद्धि से नहीं बल्कि वो मन से निभाता है। आप वो है जो मन के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं। लेकिन गलती कर बैठते हैं, रिश्तों को मन से भी निभाइए तो बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए, लेकिन आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्सर यही कहा जाता है, रिश्ते बुद्धि से नहीं मन से बनते हैं। लेकिन जहाँ पर व्यापारिक रिश्ते बनाने हों, वहाँ पर व्यापारिक रिश्ते, यहाँ पर कहीं जॉब में कोई कंपटीशन में जाना हो, वहाँ पर मन से नहीं, वहाँ बुद्धि से, मन और बुद्धि दोनों का प्रयोग करिए। लेकिन आप इतने भावुक हैं कि आप मन को पीछे छोड़कर, बुद्धि को पीछे छोड़कर मन को आगे कर देते हैं और वहीं फेल हो जाते हैं। तो आप किस्मत वाले हैं, लेकिन उस किस्मत को और अधिक एक्टिव बनाने के लिए आपको मन का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही मैं यही कहूँगा कि आप बदकिस्मत तो कम से कम नहीं हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं, कर्क राशि वालों को बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए? देखिए, आप बिजनेस करेंगे तो भी मन से सोचेंगे, जॉब करेंगे तो भी मन से सोचेंगे। बात तो तब है जब आप बुद्धि से सोचेंगे, और मैं उनके लिए फलादेश कर रहा हूं जो बुद्धि से सोचेंगे, बुद्धि से काम करेंगे ज्यादा। रिश्ते मन से निभाइए, लेकिन कार्य क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हैं, यही डबल माइंड कभी कभी आपको अविश्वसनीय बना देती है। यही डबल माइंड, लोग आपको शक की नजर से देखने लगेंगे क्योंकि आप अस्थिर दिमाग के हैं। आज कुछ बात, आज आपका मन कुछ और किया, कल कुछ और किया। जैसे कि आपके पुत्र होगा, आज एक दिन बोल देगा कि मैं तो पायलट बनूंगा, दूसरे दिन बोलेगा नहीं मैं तो नेवी में जाऊंगा, तीसरे दिन वो बोल देगा नहीं मैं तो आईटी में जो है ना आईटी में चला जाऊंगा, या वो चौथे दिन बोल देगा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं मैं। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ये स्थिति रहती है। आपको प्यार में पागल नहीं तो कम से कम जो है ये कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा बेहतर तो बनाया ही जा सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक ठोस निर्णय लेना है। ऐसे में आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में आप बिजनेस कर सकते हैं? आप चावल का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कपड़े का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप नेवी में जाना हो तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं। सुरक्षा विभाग में जाना हो आपको बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप अगर विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ में जो पैतृक जो कारोबार है उसको आप बहुत अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं। माता पिता के द्वारा जो कार्य किया गया, चाहे आप कोई ट्रस्ट हो, कभी ये सोशल वर्किंग हो, है ना, वो सोशल वर्क काम वो बहुत अच्छा से कर सकते हैं आप, या फिर लिक्विड से संबंधित काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, लेडीज गारमेंट से संबंधित बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप काम, आप ऑनलाइन मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
इन सभी कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सजावटी वस्तुओं का काम बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। कलात्मक कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। फोटोग्राफी हुआ, इसमें बहुत अच्छा करेंगे। अगरबत्ती का काम, जौहरी का काम, रत्नों का काम, व्यवसायियों का काम, यातायात से संबंधित काम, केमिस्ट का काम बहुत अच्छा करेंगे। चाहे आप इसका बिजनेस कीजिए, चाहे आप इसमें जॉब कीजिए। कपड़ों से संबंधित काम तो मैंने आपको कहा ही। आप बहुत अच्छे गणितज्ञ हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छा गणित कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं, आप बदकिस्मत हैं या फिर किस्मत वाले हैं, तो मैं बोलूँगा आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप बदकिस्मत तो कम से कम नहीं है, क्योंकि मन से आप साफ हैं, तो बदकिस्मत हो नहीं सकते। बस बुद्धि का उपयोग कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, शादी की बात कर लेते हैं कि आपकी कर्क यानी कि कर्क राशि वालों की शादी जो है वो किस उम्र में होगी। तो शादी मैं बोलूँगा औसतन कर्क राशि वालों की शादी की जो उम्र होती है वो 30 साल की होती है। अब वो कुंडली देख करके ही पता चल पाता है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है उस कुंडली से पता चल पाता है कि एग्जैक्ट आपकी शादी कब होगी। लेकिन हाँ, एक आदर्श समय बताया जाए, देखा जाए तो 30 साल की उम्र है जिसमें आपकी शादी हो सकती है और परफेक्ट आपको पार्टनर मिल सकता है। ये तो हुई। लेकिन हाँ, ये बहुत लंबा समय, 30 साल तक बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, क्योंकि भारतीय परिवेश में तो बच्चे लड़के की शादी 25 से लेकर 28 के बीच में बहुत अच्छी शादी होती है। आजकल तो मेट्रो सिटियों में 30 साल 32 साल में भी करने लग गए हैं। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन आदर्श शादी 30 साल की उम्र में है। आप अगर ये चाहते हैं कि डिटेल में जाना जाए कि आपकी शादी कैसे होगी, आप शादी इसके लड़की कैसी मिलेगी और कैसे क्या खानदान रहेगा, किस दिशा से लड़की मिले, शादी किस दिशा में शादी होगी, कौन सा बिजनेस रहेगा, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, या फिर आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, पूरी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए भी आप जो है अर्थात कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवा सकते हैं और उनसे बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और विस्तार से आपकी कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। ये भी है। और मैं मासिक राशिफल को लेकर के हर महीने आता हूँ, 12 राशियों का राशिफल लेकर आता हूँ। बहुत ऑथेंटिक होता है, लाखों लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, अगर आप मासिक राशिफल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर जाइए, थोड़ा सा वहां जाकर के मासिक राशिफल जो आपकी राशि होगी उस राशि के हिसाब से आप अपना सुन सकते हैं। बहुत ऑथेंटिक है। और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, और कमेंट बॉक्स में तो मैंने कहा ही ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार, या फिर जो भी आपकी मनोभाव है वो जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं कि किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी, ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16 साल की उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी। दूसरी जो उम्र है 22वें साल में। तीसरी जो उम्र है वो 24वें साल में। यानी कि इन वर्षों में, जैसे आप जब 16 साल के होंगे तो पहली बार आपकी किस्मत खुलेगी, 22 साल के होंगे तो दूसरी बार, फिर उस समय भी आपने अगर उसको कैच नहीं कर पाए, फिर 24 साल में, फिर 25 साल में, फिर 28 साल में। तो यानी कि आपके 28वें वर्ष तक में आपकी किस्मत खुल रही है, आपका भाग्योदय हो रहा है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मैंने जैसे कहा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।